अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ चुके हैं। इंशाल्लाह आज की जो वीडियो वो भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी और आप लोगों को इसमें से बहुत ही नए नए आइडियाज़ देखने को और सीखने को मिलेंगे। तो जी बिना टाइम वेस्ट किए जो है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले अगर आप लोग मेरी वीडियो पर न्यू है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जी आज की जो फर्स्ट टिप है वो है इन हरा धनिया और हो गया या हरा पुदीना हो गया, हमारे घरों में जो है ना अक्सर ज़्यादा आ जाता है। तो क्या होता है, इसकी जो ना टेक केयर ना की जाए तो ये ख़राब हो जाता है और ख़राब होने के बाद ये सीधा डस्टबिन की नज़र हो जाता है। तो जब हमें अचानक कहीं थोड़ी बहुत इसकी ज़रूरत होती है तो ये हमें घर में मिलता नहीं, ख़ास तौर पे जब सुबह सुबह जो है ना ऑमलेट की ज़रूरत होती है तो ना हरा धनिया मिलता है। अगर मिल भी जाए तो उसको काट के और साफ़ सुथरा करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और जो है ना सुबह सुबह के जो टाइम नाश्ते की तैयारियों की जो स्पीड होती है उससे हम सब वाकिफ़ हैं। तो इस सारे झंझट से बचने के लिए हमने क्या करना है, हरा धनिया लेना है। हमने इसको साफ़ सुथरा करके अगर कट कर लें तो वेल एंड गुड, अगर ना भी कट कर सकें लेकिन साफ़ सुथरा करके इसमें से जो है ना घास फूस निकाल के तो इसको अच्छी तरह से साफ़ सुथरा करके हमने कुछ इस तरह से इसकी पैकिंग बना लेनी है। और हमने ना इसको बिल्कुल जो है ना ड्राई रखना है। इसको हमने ना वॉश नहीं करना, ना ही इसको पानी के करीब भी जाने देना है। अगर पानी लग गया तो ये सारी जो हमारी मेहनत है ना ये ज़ाया हो जाएगी। तो हमने क्या कर लेना है, एक न्यूज़पेपर ले लेना है या कोई भी अगर घर में कॉपी का पेज हो तो वो भी चल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको सारी साइडों से फोल्ड करके और हमने इसको स्टेपलर कर लेना है। ये हमारा छोटा सा एक बैग जो है ना रेडी हो जाएगा। और अब हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर जो है ना हरा धनिया डाल देना है। तो इस तरह से हमारा जो धनिया है या पुदीना भी हो गया वो भी अगर हम सेव करते हैं तो ये कम से कम 2 हफ्ते जो है ना बहुत ही इजीली इससे निकल जाएंगे और ये हमारा ख़राब नहीं होगा। और हमें जब भी इसकी दिन या रात जिस टाइम भी ज़रूरत होगी तो ये हमें बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। इस तरह से हमारे टाइम की भी बचत होगी और हमारे पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि चीज़ जो है ना ख़राब होने से बच जाएगी। और जी इस तरह से हमारा जो घंटों का काम है वो भी मिनटों में निमट जाएगा और सुबह सुबह के टाइम जो भागम भाग होती है उस परेशानी से भी हम लोग बच जाएंगे। तो जी कैसा लगा ये एक मस्त सा आइडिया आप लोगों को? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को ये वाली टिप कैसी लगी। और जी साथ ही चलते हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो है ये खाली डिब्बों को लेके। तो जी जब भी हमारे घर में इस तरह के कोई भी डिब्बे खाली होते हैं तो वो क्या होता है, सीधा जो है ना वो कबाड़ में चले जाते हैं और हम उसको फ़ौरन से पहले वेस्ट कर देते हैं। लेकिन आज हम इनसे बनाएंगे एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर और आप लोग देखिएगा कि ये कितना क्यूट लगता है। तो जी ये जो डिब्बे हैं ना ये हमारे घर में आए थे। इसमें क्या था, मिठाई आई थी हमारे घर में, तो वो हमने खा पी ली। और ये जो डिब्बे हैं ना ये मैंने सेव कर लिए। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इसका जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइजर बनाना जो है ना शेयर करूंगी। तो जो है ना सबसे पहले मैंने इन डिब्बों को पकड़ा और इनको सारी साइडों से ना टेप आउट करके मैंने इनको अच्छे तरीके से ना बंद कर लिया। लेकिन आगे चल के मैं बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या। तो अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर हमने जो है ना मार्क कर लेनी है लाइनें अच्छे से। तो ये जो है ना अपनी बहन के जुगाड़ देखें, बस हाथ के साथ ही बहुत ही सीधी सीधी लाइनें लग रही हैं। तो इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास कोई स्केल वगैरह है तो आप बिल्कुल परफेक्ट लाइनें भी इसके ऊपर मार्क कर सकते हैं। तो हमने एक तेज़ धार जो है ना छुरी लेनी है या कोई भी आपके पास कटर हो तो हमने इसको जो है ना कट आउट कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये डब्बा जो है ना कितना हार्ड होता है। ये इस किस्म का किसी मटेरियल से बना होता है कि ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना इस पे लगा हुआ है मटेरियल। तो इससे हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो भी एक बहुत ही मजबूत बनेगा। तो आप लोग ने इसको जो है ना सारी साइडों से इस तरह से कुछ कट आउट कर लेना है। तो अगर आपके पास कोई बड़ा डिब्बा है तो वो भी चल जाएगा, क्योंकि अगर बड़ा होगा तो हमारा जो ऑर्गेनाइजर है वो थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो इसके ऊपर मुझे ना कोई पेपर वगैरह पेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो प्रिंट है वो भी बहुत ही यूनिक किस्म का है, ट्रेडिशनल सा। तो जब मैं इसको फोल्ड करने लगी थी ना इन साइडों को, तो ये अंदर की तरफ फोल्ड हो ही नहीं रही थी। इसका जो मटेरियल था वो बहुत ही हार्ड था। तो मेरे जो है ना हाथ दर्द करने लग गए थे जब मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करने लगी थी। तो मुझे फिर दोबारा से ना इसकी जो सारी टेप्स है ना वो खोलनी पड़ी। और टेप खोलने के बाद मैंने इसको उल्टा करके इसकी जो है ना सारी अंदर की तरफ फोल्डिंग की। ये जो सारा पेपर मैंने कट आउट किया हुआ था, तो अच्छे से हमने इसको नीचे की तरफ जो है ना बेंड कर लेना है, ताकि ये बार बार बाहर ना निकले और ना ही ये बाहर से नजर आए। और जो हमारा ऑर्गेनाइजर तैयार होना है वो भी एक अच्छी लुक दे। तो दोबारा से मैंने जो है ना इसको टेप आउट कर लिया, दोबारा से टेप लगा के जो है ना मैंने इसको बंद कर लिया। और उसके बाद आप लोग देखिए कि ये कितना यूनिक किस्म का हमारा एक छोटा सा ऑर्गेनाइजर जो है ना रेडी हो गया बिल्कुल वेस्ट मटेरियल से। और जी इसमें हमारी जो है ना काफ़ी सारी प्लेट्स इस तरह से हैंग हो जाएंगी। हम चाहें तो इनको हम अपने कैबिनेट में भी रख सकते हैं, हम अपने किचन में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कहीं सामने भी रख सकते हैं और बहुत ही प्यारी लगेंगी। और हम इसे अपने डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हैं।
اور یہ دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ یونیک قسم کا لگ رہا ہے، اور ہم نے بالکل اسے جو ہے نا ویسٹ مٹیریل سے بنایا ہے، اور اسی طرح سے ہم اپنے گھر کی اور بھی بہت ساری چیزیں اس طرح سے آرگنائز کر سکتے ہیں بالکل ویسٹ مٹیریل سے، بجائے اس کے کہ ہم مہنگی مہنگی چیزوں پہ اپنا پیسہ ضائع کریں۔ اور جی ساتھ ہی چلتے ہیں اپنی نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ یہ جو میری ٹپ ہے یہ بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کے کام آئے گی۔ تو جی جب بھی ہم کچن میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو جب ہمیں اس پوزیشن پہ آتے ہیں کہ ہمیں کوئی چیز کوٹنی پڑ جاتی ہے، لہسن ہو، پیاز ہو، یا مطلب کہ جب خاص طور پہ جب ہم چٹنی بنا رہے ہوتے ہیں، تو جب ہرا دھنیا اور ہری مرچیں ڈال کے ہم اس طرح سے کوٹ رہے ہوتے ہیں، تو جو ہے نا اڑ اڑ کے یہ ایک تو باہر گرتے ہیں، اس کا تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب اڑ کے ہماری آنکھ میں چلا جاتا ہے نا، تو پھر دن میں تارے جو ہے نا نظر آ ہی جاتے ہیں۔ تو اس پریشانی سے ہم نے بچنے کے لیے ہم نے لینا ہے ایک کارڈ بورڈ۔ یہ ہمارے گھروں میں جو ہے نا آتا ہی رہتی ہیں یہ چیزیں۔ اب اگر یہ نہیں بھی ہے تو ہم کوئی بھی ایک جو ہے نا ہارڈ سا پیپر گتا لے سکتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ میں یہ چھوٹا سا آرگنائزر بنا سکے۔ تو ہم نے یہاں سے اس کے اندر سے جو ہے نا دل نکال لیا ہے۔ یہ کوکنگ آئل کا پیکٹ تھا، تو اس کے وہ ہمارا خالی ہو گیا، تو یہ بالکل ویسٹ تھا۔ تو اس کے اندر سے میں نے یہ جو ہے نا ایک پیس اتنا سا نکال لیا، اور ہم نے بالکل اس کو راؤنڈ شیپ میں کٹ کر لینا ہے، اوپر سے بھی اور اندر سے بھی ہم نے اس کو کچھ بالکل اس طرح سے نا راؤنڈ کٹ کر لینا ہے، تاکہ اس کے اندر سے جو ہمارا کوٹنے والا ڈنڈا سا ہوتا ہے نا، وہ اس کے اندر سے بہت ہی ایزیلی جا سکے۔ یہ بالکل ایک ڈھکن کی طرح جو ہے نا بن جائے گا، تیار ہو جائے گا، اور اس سے ہمارا جو کام ہے نا وہ بہت ہی زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اور ہمیں جب خاص طور پہ چٹنی وغیرہ کوٹنی ہوتی ہے یا سبز مرچیں کوٹنی ہوتی ہیں، تو ہماری آنکھیں جو ہے نا بالکل سیو رہیں گی، ہم بلا جھجک جو ہے نا منٹوں میں یہ جو چیز ہے نا اپنا کام کر لیں گے۔ اور جب بھی اس کو ویسے بھی ہم نے اگر واش کر کے رکھنا ہے، تو یہ ہم اس کے اوپر دے کے رکھ سکتے ہیں، تاکہ اس کے اندر ڈسٹ وغیرہ بھی نہ جائے اور کیڑے مکوڑے وغیرہ بھی نہ جائیں۔ اگر ہم اس کو الٹا کر کے رکھیں گے واش کرنے کے بعد، تو اس کے اندر سے اسمیل جو ہے نا آنا شروع ہو جائے گی، اور اس کو واش کرنے کے بعد ہم اس کو ایز دا ڈھکن اس کے اوپر بھی دے کے رکھ سکتے ہیں۔ تو جی ویڈیو کا اگر کوئی ایک سا بھی پارٹ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور وہ کون سا پارٹ آپ لوگوں کو اچھا لگا وہ میرے ساتھ کامنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ایک اور اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔